हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और समय बहुत कम बचा है। तो आशा है कि आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, वो भी एक अच्छे गाइडेंस के तहत। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करें, लेकिन लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लगातार मेहनत करनी ही होगी। तो थंबनेल में आप देख चुके होंगे, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 कितने नंबर चाहिए, इससे कम में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है नवोदय विद्यालय के द्वारा, क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि इससे कम में आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। एवरी सेक्शन लाना होंगे, ऐसा नहीं ओवरऑल नंबर की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं एवरी सेक्शन बताऊंगा कि मेंटल एबिलिटी में इससे कम नंबर नहीं चलेंगे, मैथमेटिक्स में इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए, साथ ही आपकी हिंदी या इंग्लिश सेक्शन में आपके इससे कम नंबर नहीं चलेंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही बच्चे देख रहे हैं तो भी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पता लगेगा कि एवरी सेक्शन यानी प्रत्येक सेक्शन में नंबर कितने लाने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। कई बार देखा गया है कि कई बच्चों के 86 नंबर हैं लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन किसी बच्चे के 75 नंबर हैं, उसका सिलेक्शन में नाम है। उस कंडीशन में आप विरोध करते हैं कि मेरे 86 नंबर है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसके 75 नंबर हैं, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा कि उसका कारण क्या रहता है, क्यों आपका सिलेक्शन रुकता है और 86 वाले का सिलेक्शन रुकता है और 75 या 78 वाले का सिलेक्शन कैसे होता है, वो देखते हैं। तो देखेंगे इसमें आपको बात कर लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो परीक्षा पैटर्न जानना है। परीक्षा पैटर्न आपका है कैसा कि आपका जो मानसिक युक्ता है वो उसके 40 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। वो कितना 50 नंबर का आता है। इसके बाद अंकगणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो 25 नंबर के आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भाषा या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक चॉइस करेंगे आप, वो 25 नंबर। कुल मिला के 100 नंबर का ये पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो अब जानेंगे कि कितने से इसमें से 40 में से कितने क्वेश्चन हमें सही करने होंगे, कितने क्वेश्चन हमें अंकगणित में सही करने होंगे, कितने क्वेश्चन हमें भाषा में हिंदी या इंग्लिश में सही करने ही होंगे। इससे कम अगर कम ठीक सही नहीं होते तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं कि उसमें कैसे पॉसिबल होगा। तो इसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे वो है, आपसे बात कर लेते हैं। कितना पास होने के लिए आपको एवरी सेक्शन में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। कितना 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अगर आपके अंक आते हैं प्रत्येक सेक्शन में, मैथ, मेंटल एबिलिटी, साथ ही भाषा या हिंदी या इंग्लिश, इसमें अगर आपके 40% अंक से कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसे समझे कैसे, समझाते हैं, देखते हैं। तो जो मैंने 40% क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से आप देखेंगे 40 की आपने देखी है यहाँ पर आपकी कितनी इसमें, तो आपके जो क्वेश्चन हैं अब 40% में कितना, अब इसका हम 40% निकाल लेते हैं मानसिक युक्ता का। यहाँ देख लेते हैं, जैसे मानसिक युक्ता के क्वेश्चन 40 आते हैं तो आपको कितने 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो इसमें आपको क्या है 40 क्वेश्चन आते हैं, इसका 40% निकालिए। 40% निकालने के लिए आपको 100 से भाग दे देना है, ये काट लेंगे, यानी 16 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे मेंटल एबिलिटी में।
16 से कम क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब नंबर बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 1.5 का इंटू करेंगे कितना, इसमें 1.5 का तो कितना आएगा, तो 15 6 जा 90, इसके बाद 15 बन जा 15, कितना, सॉरी 1 मिनट बात कर लेते हैं। 50 में से आपको लाना है कितने, 40% मार्क्स। क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, हम मार्क्स लाना है। मार्क्स लाएंगे कैसे, जैसे मेंटल एबिलिटी कितनी होती है, मेंटल एबिलिटी एम से डिनोट करेंगे, 50 नंबर का होता है, इसका 40% अंक लाना अनिवार्य है। इस प्रकार आप निकालेंगे तो कम से कम 20 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। अगर 20 नंबर से कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, समझ लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। किसमें, मेंटल एबिलिटी बताई। अब मैथ को भी हम एम से ही डिनोट करने वाले हैं, वो होती है 25 नंबर की। इसका भी 40% निकाल लेते हैं। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, आपसे परसेंट तो आता ही होगा। इसमें आपको 10 नंबर से कम नहीं आना चाहिए मैथ में। अभी सभी सोचेंगे 10 नंबर तो किसी के भी आ जाएंगे, अभी कितना, राम और श्याम, मेंटल एबिलिटी आपकी, मैथमेटिक्स और आपकी हिंदी या इंग्लिश, कितने नंबर आए इसकी, 50 में से 50 मेंटल एबिलिटी में हैं और 20 नंबर हैं आपके, सॉरी 9 नंबर आपके हैं मैथमेटिक्स में, 25 नंबर आपके भाषा में हैं। इस बच्चे के, श्याम के, आपके 40 नंबर हैं मेंटल एबिलिटी में, 20 नंबर हैं आपके इसमें मैथ में, वो 11 नंबर हैं आपकी भाषा में। 11 लेते 14 नंबर हैं भाषा में। अब देखेंगे इसका कुल टोटल कितना हुआ, 25 थी 75, 50 और 25 75, 75 5 यानी 84 नंबर इसका हुआ। इसका देखें 20 40 60 और इसका हुआ कितना, 74। अब आप बताइए सिलेक्शन किसका होगा, बताइए सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन होगा श्याम का, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। 84 नंबर लाने के बावजूद भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा राम का, इसलिए क्योंकि वो इस सेक्शन में फेल हो गया। कम से कम मैथमेटिक्स में उसके 10 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन इसमें इस सेक्शन में वो फेल होने के कारण इस 74 नंबर लाने के वाले बच्चे किससे भी पीछे हो गया। इसके बावजूद 84 नंबर लाया है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए एवरी सेक्शन पर ध्यान दीजिए, सभी सेक्शन को तैयार कीजिए, किसी भी सेक्शन को कमजोर ना समझें। सभी सेक्शन में नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।